तो आइसोथर्मल क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल हमारा बहुत स्लो होता है और परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री होता है। परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री होता है। जैसे हम लोग जो थर्मल यूज करते हैं ना घरों में, जिसमें पानी गर्म करके रखते हैं या चाय गर्म करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो गर्म ही रहता है, क्योंकि वो परफेक्टली क्या होता है, कंडक्टिंग बाउंड्री होता है। लेकिन ये क्या होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। ध्यान इतना रखना है। इसमें टी हमारा कांस्टेंट होता है। इससे पहले हम लोग भी और पी का देख चुका था। यहाँ पे हमारा टी कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो जानते हैं उसको लिख लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। अब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट ही है। कहने का मतलब क्या है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अब टी हमारा कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। क्योंकि टी भी हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मतलब अगर हमें पी निकालना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट करते हैं। ग्राफ देख लेते हैं इसका आइसोथर्मल के लिए, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि PV इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, है ना। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, है ना। मतलब P को बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, 1/v। इन्वर्सली का मतलब है कि सीधा ये V है हमारा, ये हमारा P है, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। अगर इसी का dP/dV हम अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -P/V। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट के लिए टेम्परेचर हमारा T1 है, सेकेंड के लिए टेम्परेचर हमारा T2 है और थर्ड के लिए हमारा 3 है। तो पहला कि ये पूरा ग्राफ हमारा आइसोथर्मल के लिए है ना। तो अगर यहाँ टेम्परेचर की हम बात करेंगे ना, तो T3 हमारा ग्रेटर हो जाएगा T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, नोट कर लेते हैं। दो और है, जैसे V वर्सेस T का ग्राफ और दूसरा है P वर्सेस T का ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक बात है कि क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, V वर्सेस T है और यहाँ P वर्सेस T है। ये जब एक कांस्टेंट होगा तो ये तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। और जब P वर्सेस T का हो जाएगा तो वो भी कांस्टेंट ही रह जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है ना, तो ये तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इधर जाता तब तो बढ़ता ना। एरो नहीं भी ले सकते हो, हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। बस ये इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट देख रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हाँ लोग बोलेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऐसा ही था ना, उल्टा लिख दिया क्या। डेल्टा Q इज इक्वल टू, इससे लिखते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू MCV डेल्टा T, ऐसा ही था ना कुछ। तो C निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बाई MC निकाल दिया डेल्टा T। अब ध्यान देते हैं, ये जो हमारा क्या है, जीरो है, कांस्टेंट है मतलब जीरो। तो ये जीरो मतलब ये टेंस टू इनफाइनाइट हो गया। समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। समथिंग बाय जीरो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। डेल्टा यू की बात करें तो
क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, क्या हो जाए डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, जीरो, तो ये भी क्या आ गया, जीरो ही आ जाएगा। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हम लोग फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, सॉरी उल्टा लिख दिया फिर से, डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट को देखें तो ये हम इसको लिख सकते हैं W प्लस ये डायरेक्ट जीरो, यहाँ से देख रहा है कि जीरो है तो जीरो लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका वर्क डन है हम पहले ध्यान देते हैं, इसके फार्मूला को रट्टा मारेंगे वर्क डन के लिए। वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग पहले एक चीज़ जो पढ़ा था उसको याद करते हैं, P डेल्टा भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, P डेल्टा भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, पहला चीज़ ध्यान देना है। तो कौन सा इंटीग्रल वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो बताएंगे सब लोग, इंटीग्रल वाला। हाँ, V1 से V2 P डी भी डेल्टा भी, ऐसे ना, P डी भी। ठीक है, अब इसको देखो इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो P बाहर, P डी भी P डेल्टा भी किसके बराबर था, 1/v का ना, P डी भी किसके बराबर था, चलो इसको याद कर लेते हैं। हम लोग पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, या P डेल्टा भी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी का पढ़ा है। यहाँ P का है, या इसको अगर ये वाला टर्म को हम नीचे लेकर जाए, मतलब P वैल्यू निकाले तो एन आर टी डिवाइड बाई V होगा। सेम इसमें भी अब हम लेकर आए, यहाँ से हम P निकालते हैं तो P अगर V लेते हैं तो एन आर डेल्टा टी अगर यूज करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी बाई V। तो इसके जगह हम P इंटीग्रल ऑफ ले लेते हैं V1 से V2 तक का। P के जगह हम ये पैटर्न को यूज कर सकते हैं क्या, P के जगह, या P देखो इसको थोड़ा देर के लिए चेंज और कर लेते हैं, P डेल्टा भी ले लेते हैं, भी नहीं सेम ही रहने तो ठीक रहेगा, P भी। तो अब P के जगह ये वाला हम टर्म को यूज कर सकते हैं क्या, कर सकता है। तो इंटीग्रल ऑफ, इसको हटा के इधर करते हैं, V1 से V2 एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाई V डी भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन हम शायद पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसको हम log के टर्म में ले सकते हैं। अब चूँकि ये सब तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, इससे मतलब ही नहीं। तो किधर करेगा, इधर कर लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला सबको बाहर, एन आर डेल्टा टी यहाँ पे तो बाहर है, इसके लिए हो गया डी वी बाई भी, V1 से V2 होगा। अब इसका क्या हो गया, log x, इसको हटा देते हैं, अभी इसका मतलब हमें है नहीं। तो इसका हो गया log x, मतलब log v कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक होगा। तो एक चीज़, ये फार्मूला को भी याद रखना है, ये डायरेक्ट जब इसके आएगा, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट होता है तो ये लेते हैं। लेकिन पहले अब इसमें हम पुट करेगा वैल्यू, पुट कर लेते हैं, इधर हटा देते हैं इसको।
वैल्यू पुट करके देखेगा लिमिट का। तो लिमिट का वैल्यू क्या है कि W इज इक्वल टू log V2 माइनस log V1 होगा। कोई डाउट है? लॉग के एक कंडीशन क्या है कि जब माइनस साइन होता है, ठीक है, तो वो हमारा डिवाइड में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा log V2 बाई V1। लॉग का ये रूल है, ठीक है। माइनस साइन होता है तो डिवाइड में हमारा हो जाता है। तो हम बोलेगा कि ये फार्मूला को याद ही रखो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आइसोथर्मल के लिए ऐसा प्रॉब्लम है कि पी डेल्टा भी हम लोग नहीं लेते, ठीक है। लिख ही देता हूँ, टेंशन का है, छोड़े। W इज इक्वल टू NR डेल्टा T या T log V2 बाई V1। इसी का अगर प्रेशर के टर्म में देगा तो अगर प्रेशर के टर्म में पूछ दिया तो हम लोग पढ़ा ही था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। तो इसको इधर ले आओ तो और इसको इधर भेज दो, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 बाई P2। अब देखो इसके जगह ये वाला पुट कर दो तो दूसरा फार्मूला लिख ही देते हैं और करके। वर्क डन इज इक्वल टू NRT log P1 बाई P2, अगर प्रेशर के टर्म में पूछ दिया तो। चलो देख ही लेता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट A फाइनल स्टेट B। A से B जा रहा है, ठीक है, मतलब A से A भी जा रहा है, A भी जा रहा है, लेकिन ये A से B उल्टा ले रखा है, ये तो हो नहीं सकता है। A से B ऐसे ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बाय 2 प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट अंडर गोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब हम लोग ये देखा था ग्राफ अभी, तो वो कुछ ऐसे जाता है, मतलब कर्व बनता है थोड़ा सा, तो कर्व बनते हुए दोनों में दिख रहा है, इधर और इधर ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन फ्रॉम द वॉल्यूम V टू 3V, V से 3V तक गया है। V सभी जगह V और 3V ही लिया है, V और 3V ही लिया है, ठीक है। देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 3V टू V, 3V से V पर अब आ रहा है, तो 3V से V ऐसे तो ये हो नहीं सकता, ये ही हो सकता है, ठीक है। आइडियाबैटिक, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम इससे पहले आइसोथर्मल देखे थे उसमें बहुत स्लो की बात बोलता है, तो ये वेरी फास्ट बोलता है, वेरी रिपीटली, मतलब वेरी फास्ट होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फास्ट होता है उसका जो स्लोप होता है, जो भी प्रोसेस है जो फास्ट होगा उसका जो स्लोप होगा वो सबसे नीचे होता है, और जो स्लो होगा उसका जो स्लोप होता है ऊपर की तरफ होता है। तो परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री है, वैसे ही जैसे हम लोग थर्मल में पानी रखते हैं या दूध रखते हैं, कुछ भी चीज़ को गर्म करके रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है, या चाय वगैरह की भी बात करते हैं तो इसका डेल्टा क्यू 0 होता है हमारा। और इसमें अब हमारा क्या है कि P V के पावर गामा हमारा कांस्टेंट होता है, और गामा का वैल्यू हम लोग जानते हैं। गामा का वैल्यू क्या होता है? गामा को हम लोग क्या पढ़ा था? CP बाई CV, और गामा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकालते हैं। हम लोग ये भी देखा था, अगर गामा का याद हो वैल्यू, तो गामा फॉर डाया का वैल्यू हमारा कुछ आया था 1.67, याद है। गामा फॉर मोनो का वैल्यू आया था 1.4, है ना। और गामा फॉर ट्राया या पोली के लिए आया था 1.33। मतलब इससे एक चीज़ देखने से क्या दिखा कि गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। तीनों प्रोसेस में हम लोग देखा था, डाया में 1.67, मोनो में 1.4 और ट्राया या पोली में हम लोग 1.33। मतलब ध्यान से देखें तो गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना।
तो अब आते हैं यहाँ, ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है कि पी वी के पावर गामा हमारा कांस्टेंट है, और गामा इज इक्वल टू होता है सी पी बाई सी वी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 के पावर गामा। इसको याद रखना है, ऐसे ये इसको ही याद रख लो, वैसे इसी को तो आगे हम एक्सपेंड किया है ना। अब आते हैं, इसका 3 फार्मूला बनता है। अभी हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, है ना। अगर हम देख लेते हैं इस बार टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म लेकर देखते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म को लेते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ध्यान से देखेंगे इसको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पढ़ा है ना। अब यहाँ पे देखें तो एन आर तो कांस्टेंट है, उसका बातें ख़त्म करते हैं। इसका हम यहाँ से प्रेशर की बात करें तो एन आर टी बाई वी हो जाएगा। तो इसको अब यहाँ से हम ब्रेक करते हैं। ये वाला के पी के जगह पे अब हम वो वाला यूज करते हैं टी बाई वी, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं एन आर टी ऊपर वी के पावर गामा बाई वी है। हमने क्या किया कि P के जगह पे एन आर टी बाई वी डाल दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अगर नहीं अभी आगे बढ़ा लेते हैं। अब एन आर तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब टी तो है एक सिंगल। अब ये देखो, ये भी ऊपर जाएगा, ये जो भी ऊपर जाएगा तो -1, मतलब टी वी के पावर गामा -1 आएगा। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि T1 V1 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1 बोल सकते हैं। मतलब हम T1 T2 इधर लेकर आ जाए तो T2 को इधर लेकर आ गया तो ये क्या आ गया V2 बाई V1 के पावर गामा -1। ये भी इसी को रहने दो, ये ठीक बोल सकते हैं। मतलब ये फार्मूला है। अगर टेम्परेचर, ध्यान देते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का टर्म देगा तो ये वाला यूज करेगा, और ये जब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का देगा तो ये वाला यूज करेगा, ठीक है। नोट करते हैं। चलो थर्ड रिलेशन देखते हैं। देखो हमें क्या क्या रिलेशन मिला है। तो एक रिलेशन ये पहला देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। अब देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। थर्ड में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही फिर से याद करते हैं, इसी को यहाँ से लेकर आए, इसी को टर्म को V इज इक्वल टू निकाले तो एन आर टी डिवाइड बाई पी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसी के टर्म में यूज करते हैं, ये वाला में लेकर आते हैं। तो P तो जैसे है वैसे ही है। V के जगह V के पावर गामा है, और V के जगह हम लिख सकते हैं एन आर टी डिवाइड बाई पी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान दो, कोई डाउट है? हम सिर्फ V के जगह पे क्या किया है, ये वाला टर्म को यूज किया है ना, एन आर टी डिवाइड बाई पी। वो वाला हमने लिखा है V के जगह, जो V हमारा क्या है, V के पावर गामा था, V के जगह हमने सिर्फ वो लिखा है और कुछ नहीं किया है। अब एन आर तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर हटा ही देते हैं, काम खत्म। तो बचा क्या, पी टी बाई पी के पावर गामा हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही हो रहा है ना। अब क्या करें, अब यहाँ इसको अगर इंडिविजुअल ब्रेक करो तो ये दोनों के पावर क्या है, गामा है। टी के पावर भी गामा है और पी के पावर भी नीचे भी पावर में गामा है। तो उसको ऊपर लेकर जाए तो पी के पावर कुछ भी नहीं का मतलब 1 तो होता है ना, और ये नीचे वाला ही गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा है ना, नीचे रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, तो माइनस गामा इंटू टी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई डाउट है? देखो यहाँ कोई डाउट है? नहीं ना। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि P1 के पावर 1 माइनस गामा और टेम्परेचर 1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 के पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 के पावर गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 3 रिलेशन हमारे पास आया, एक प्रेशर वॉल्यूम का, एक टेम्परेचर वॉल्यूम का, और थर्ड आया हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का। ये तीनों को याद रखना है, फॉर्मूला को खासकर। ग्राफ दिखने जा रहे हैं, पीवी कर्व आइसोथर्मल वर्सेस आइडियाबैटिक। हम अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन हम सोचा कि एक ही साथ वाला एक ही ले लेते हैं, इसलिए स्किप कर दिया है जो आइसोथर्मल का था, ठीक है, सॉरी आइडियाबैटिक का था। ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने से पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों को देखते हैं। आइसोथर्मल किधर चला गया, यहाँ है। आइसोथर्मल क्या बोलता है कि ये वेरी वेरी स्लो होता है ना। तो आइडियाबैटिक हमें क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। ये बोलता है कि बहुत फास्ट होता है ना। तो अब हम दोनों का ग्राफ देखते हैं। तो जो वेरी फास्ट होता है ना, उसका स्लोप या तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा या बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, ठीक है। और जो स्लो होता है वो आराम से जाता है। तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट से शुरू करता है। अब इसमें ये जो ग्राफ होगा ये होगा आइसोथर्मल का, क्योंकि ये स्लोली से जाता है। और ये हमारा ग्राफ होगा आइडियाबैटिक का, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। एक स्लो होने की वजह से हमारा आराम से निकला है, और जो फास्ट होता है इस वजह से हमारा ये फास्ट मूव करेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या डेल्टा क्यू। पहला कि इसका डेल्टा क्यू हमारा 0 होता है। अब इसका हम लोग क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब ये 0 होने का मतलब ये भी 0, लेकिन डेल्टा यू का हमारा हमेशा सेम ही रहता है, एन सी भी डेल्टा टी, है ना। अब वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का, है ना। अब ये 0 होने का मतलब क्या है कि वर्क डन प्लस डेल्टा यू, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डेल्टा यू। या ध्यान रखना है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी हो जाए माइनस साइन ऑफ, हम वर्क डन भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है टर्म को। आइडियाबैटिक में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगा हमारा माइनस साइन ऑफ वर्क डन होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जो भी जानते हैं सब डाल सकते हैं। क्या क्या जानते हैं, W इज इक्वल टू P डॉट डेल्टा भी, और क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन वाला भी डाल सकते हो, या जितना वर्क डन का फॉर्मूला सब डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए सबके लिए वैलिड है, लेकिन ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बोले या वर्क डन, ये दोनों की बात बोले तो एक नेगेटिव साइन ऑफ होता है फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वर्ड पूछा रखा है, नीट ने पूछ रखा है इस चीज़ को। हम दूसरा टर्म वाला लिख देते हैं, एन सी भी डेल्टा टी भी तो होता है, या एन सी भी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई 2 इंटू आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, है ना। गामा वाला टर्म वाला भी यूज कर सकते हैं, है ना। जितना मन है लिखते जाओ, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब 2 देखो रीजन क्या है, ये क्या बोल रहा है कि हीट ना तो नाइदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज, मतलब डेल्टा क्यू क्या हो गया 0। डेल्टा क्यू 0 किस में होता है, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आते हैं, बोल रहा है गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड आइडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम का, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ा था कि P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, है ना। चलते हैं, देखते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो P2 बाई P1 अगर ये करते हैं, इधर से इसको लेकर आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V1 बाई
V2 के पावर गामा आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1/8 टाइम ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या किया है, वो कंप्रेस किया है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि V1 बाई इसको 8 किया है ना, नहीं, और V1 इज, ठीक है, कंप्रेस आइडियाबेटिकली 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V1 ही है। इसको 1/8 किया है तो 1/8 हो जाएगा ना V2 का, V2 उल्टा हो जाएगा ना, गड़बड़ कर दिया। V2 को कंप्रेस किया है ना ओरिजिनल से, 1/8 टाइम्स होगा। तो ये 8 हमारा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब P2 बाई P1 हमारा 8 के पावर गामा। अब गामा का वैल्यू क्या होगा, गामा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 + 2 बाई एफ पढ़ा था। एफ का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 + 2 5/3 तो 8 के पावर 5/3 होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू में 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 के पावर 5 मतलब 32 होगा। P2 बाई P1 हमें निकालना क्या है फाइनल, तो P2 इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ P1। डायटोमिक गैस है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। चलते हैं, आते हैं, क्या बोल रहा है, प्रेशर हमारा 2 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है। कंप्रेस आइडियाबैटिकली इस टेम्परेचर जो है राइज किया है 27 डिग्री सी से 927। तो इसको और पहला केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 होगा। और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200। कोई डाउट है कि कैसे होगा? ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस द फाइनल स्टेट, हमें P2 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ा था कि P1 के पावर 1 माइनस गामा, T1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 के पावर 1 माइनस गामा और T2 के पावर गामा, ऐसा पढ़ा था हम लोग, है ना। तो आते हैं, क्या किया जाए, लिख सकते हैं P2 बाई P1 के पावर 1 माइनस गामा, ऐसा लिख सकता है क्या, इज इक्वल टू T1 बाई T2 के पावर गामा, हम ऐसा लिख सकता है। हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो T1 बाई T2 के पावर गामा, इधर आएगा तो डिवाइड में 1 माइनस गामा। इधर का जो पावर जाता है इधर तो डिवाइड में जाता है ना, वही किया है और कुछ नहीं किया है। अब वैल्यू को पुट करते हैं। P2 का वैल्यू पता नहीं, P1 का वैल्यू दिया है हमें 2 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू हमारा है 300, T2 का वैल्यू हमारा क्या था 1200। इसके पावर है गामा, गामा का वैल्यू 1.4 है ना, 1 लिख कर देखते हैं, 1.4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1.4, ऐसा कर सकते हैं। गामा का वैल्यू दिया है ना 1.4, वो वाला हमने यूज कर लिया है। तो ये 0 से 2 0 कैंसल, ये 4 मतलब 1/4 के पावर 1.4 डिवाइड बाई, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा 0.4,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फोर्स 2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 7, है ना। मतलब इसको हम 2 के पावर -2 लिख सकता है क्या? 2 के पावर -2, 4 को 2 × 2 ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में, और इनटू हो जाएगा, ये हमारा माइनस साइन ही रह जाएगा 7/2। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट जाता है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 कितना होता है? 256। नहीं, अभी तो यहाँ P2/2 इज इक्वल टू 2 के पावर 7, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना टाइम हुआ? 3, 5, 6, 7। एक और 2 इधर से जाएगा और मल्टीप्लाई करके निकाल लो तो आ जाएगा 4, 8, 16, 32, 32, 64, 64 2 जा 64 2 जा हो गया 128, और इंटू 2, 128 × 2 मतलब 256। ये वाला माइनस, ये 1 में से 1.4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल अब, तो 14/4 इस तरह से। ड्यूरिंग एन adiabatic प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान से, टेम्परेचर को क्यूब बोला है, तब हमें Cp/Cv निकालने के लिए बोला है, और Cp/Cv को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गामा निकालना है यहाँ पे। देखते हैं क्या बोल रहा है। आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है टेम्परेचर का क्यूब है ना। अब हमें क्या बोला है कि Cp/Cv निकालो, मतलब Cp/Cv का मतलब गामा का वैल्यू निकालना है। चलो, हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा था कि P के पावर 1 - गामा T के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा था। मतलब P के पावर 1 - गामा T के पावर गामा को हम लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट है तो K मान लेते हैं। मतलब ये टेम्परेचर को इधर लेकर जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इधर रखना पड़ेगा, टेम्परेचर के टर्म में ब्रेक करना है हमें, तभी तो जाकर इसके टर्म पे लेकर आएंगे। तो P के पावर 1 - गामा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं K/T के पावर गामा, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P के पावर 1 - गामा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखे तो T के पावर - गामा हो जाएगा। K को हटा देते हो तो कांस्टेंट है, हमें चूँकि इस टर्म में लेकर आना है ना। इधर आ जाते हैं, यहाँ से P का वैल्यू निकालते हैं, तो P इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं T के पावर - गामा डिवाइड बाई 1 - गामा बोल सकते हैं। अब यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जब ये P इक्वल लिखी, इसको इक्वल भी करके हम बोले तो P इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं T के पावर 3। अब देखो ये दोनों को, यह P के पावर यहाँ T के पावर 3 है, और यहाँ माइनस गामा 1 - गामा है। फिर भी इसको हम माइनस से ऊपर नीचे माइनस कर ले, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T के पावर गामा क्या हो जाएगा? गामा -1। अब इसको 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब T के पावर 3 इज इक्वल टू T के पावर गामा बाई गामा -1। जब बेस सेम होता है तो पावर हमारा इक्वल ही होता है ना, मतलब बोल सकते हैं गामा बाई गामा -1 इज इक्वल टू 3 का। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, गामा इज इक्वल टू 3 गामा -3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर ले आ जाते हैं तो -2 गामा इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट, मतलब गामा इज इक्वल टू
3/2। चलो ये एक क्वेश्चन को होमवर्क छोड़ देता है, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़ देता है, सब लोग सेल्फ से करेगा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है।